दोस्तों, एक ऐसी खबर जो न केवल भारत और रूस के बीच गहरे रिश्तों की मिसाल है, बल्कि वैश्विक कूटनीति और व्यापार की जटिलताओं को भी उजागर करती है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को की यात्रा में हैं, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। यह मुलाकात वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत स्थिति और रूस के साथ उसकी अटूट दोस्ती को दर्शाती है। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने रणनीतिक हितों को संतुलित कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस मुलाकात की पृष्ठभूमि की। गुरुवार को डॉक्टर जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए खास थी क्योंकि इसका उद्देश्य इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को अंतिम रूप देना था। लेकिन यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, यह भारत और रूस के बीच दशकों पुराने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक प्रयास था। इस मुलाकात से पहले जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ व्यापक चर्चा की। इन चर्चाओं का केंद्र था द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और ऊर्जा साझेदारी को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाना। लावरोव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने अमेरिका द्वारा लगाए गए हालिया टैरिफ और भारत के रूसी तेल खरीद पर की गई आलोचना पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वह स्थान चीन का है। हम एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार भी नहीं हैं, वह स्थान यूरोपीय संघ का है। और 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे ज्यादा उछाल लाने वाला देश भी हम नहीं हैं। इसके लिए कुछ दक्षिणी देशों की ओर देखा जाना चाहिए। यहाँ बात थोड़ी और रोचक हो जाती है जब अमेरिका ने हाल ही में भारत के सामानों पर 25% का जवाबी टैरिफ लगाया, साथ ही रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% शुल्क भी जोड़ा। अमेरिका का आरोप है कि भारत रियायती रूसी कच्चे तेल को खरीदकर और उसे दोबारा बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा है, लेकिन भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। जयशंकर ने कहा, हमने वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जैसा कि अमेरिका ने हमसे कहा था, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। वैसे हम अमेरिका से भी काफी मात्रा में तेल आयात करते हैं। अब बात करते हैं भारत रूस संबंधों की। जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्व के साथ कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच का रिश्ता दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक रहा है। उन्होंने इस साझेदारी के 3 मुख्य आधार बताए, भू राजनीतिक समन्वय, नेतृत्व स्तर पर संपर्क और जनता के बीच सकारात्मक भावनाएं। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी इसे दोहराया और कहा, हमारी साझेदारी एक नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ बड़े-बड़े बयानों तक सीमित नहीं थी। जयशंकर ने कुछ गंभीर मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता जताई, जो 2021 में $6.6 बिलियन से बढ़कर 2024-25 में लगभग $59 बिलियन का हो गया है। उन्होंने गैर टैरिफ बाधाओं और नियामक रुकावटों को जल्द से जल्द हटाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि भारतीय निर्यात को रूस में बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने रूसी सेना में सेवा दे रहे भारतीय नागरिकों के मुद्दे को भी उठाया और कहा, कई भारतीयों को रिहा किया गया है, लेकिन कुछ मामले अभी भी लंबित हैं और कुछ लोग लापता हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रूसी पक्ष इसे जल्द हल करेगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा व्यापार। भारत रूस से तेल आयात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो उसकी कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 40% हिस्सा देता है। रूस ने दिल्ली में अपने दूतावास के माध्यम से कहा है कि उसने एक विशेष तंत्र शुरू किया है ताकि भारत के साथ ऊर्जा व्यापार को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाया जा सके। रूस के चार्ज डी अफेयर्स रोमन बाबुश्किन ने अमेरिकी दबाव को अनुचित और नव औपनिवेशिक करार दिया है। उन्होंने कहा, अगर भारत को अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों को निर्यात करने में दिक्कत हो रही है, तो रूसी बाजार भारतीय निर्यात के लिए खुला है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि भारत और रूस का यह रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह रक्षा, विज्ञान, तकनीक और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों को भी गहरा कर रहा है। रूस भारत का पसंदीदा साझेदार बना हुआ है, खासकर रक्षा के क्षेत्र में, जहां ब्रह्मोस मिसाइल जैसे संयुक्त प्रोजेक्ट इसकी मिसाल है। इसके साथ ही भारत और रूस ने एक नई वैश्विक व्यवस्था की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देश रुपए रूबल व्यापार तंत्र और गैर डॉलर भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व को दरकिनार किया जा सके। यह एक तरह से अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों और टैरिफ के जवाब में है, जो रूस यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए हैं। दोस्तों, अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जयशंकर की यह यात्रा भारत की कूटनीतिक चतुराई का एक शानदार उदाहरण है। एक तरफ भारत रूस के साथ अपनी ऐतिहासिक दोस्ती को मजबूत कर रहा है,
वहीं दूसरी तरफ वह अमेरिकी दबाव का सामना करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी कर रहा है। यह मुलाकात न केवल भारत रूस संबंधों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और सशक्त आवाज बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी मॉस्को से ताजा खबर, जहां भारत और रूस ने एक बार फिर साबित किया है कि उनकी दोस्ती समय और दबाव की हर कसौटी पर खरी उतरती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।